हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर मीनू और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टाइप्स ऑफ डीएनए। और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डीएनए उसके डिफरेंट कन्फर्मेशन के विषय में बात करेंगे। डीएनए में एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न and the distance between adjacent repeating units. This is mainly achieved by the changes in the rotation of the groups when appropriate changes are made in external conditions. General characteristics of the different forms of DNA are summarized below. DNA के different conformation यानी different types of DNA भी हम लोग कह सकते हैं इसे। ये डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशंस पे ये वेरी करता है और इस बेसिस पे हम लोग 6 अलग अलग प्रकार के डीएनए को देख सकते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए, जिसमें से जेड डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सभी के सभी राइट हैंडेड हैं। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग सभी जो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए कन्फर्मेशंस है उन्हें देखते हैं और ये देखते हैं कि किस टाइप के एक्सटर्नल कंडीशंस में ये बनते हैं। पहला ए डीएनए। द ए डीएनए फॉर्म इज फाउंड इन द फाइबर्स ऑफ 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम एज द काउंटर आयंस। द बेसेस डू नॉट फ्लैट but are tilted 20% away from the perpendicular to the helical axis. ADNA जो होता है ये इसके जो फाइबर्स हैं यानी इसका जो स्पेशलाइज फॉर्मेशन है, अगर बी डीएनए को हम लोग 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रख दें और उसके अलावे उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस का एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट हो तो उसका जो कन्फर्मेशन है यानी फॉर्म है वो ADNA में चेंज हो जाता है। The ADNA is right-handed double helix. It consists of 2 polydeoxyribonucleotides chain twisted around each other on a common axis. Like BDNA के जैसा ही ये भी right-handed double helix है और इसमें 2 polydeoxyribonucleotide strands होते हैं जो कि twisted होते हैं एक common axis पे। The 2 strands are anti-parallel. One strands run in 5 to 3 prime डायरेक्शन while other is 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। जैसे इसमें भी सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बी डीएनए के जैसा ही प्रेजेंट होता है। द विड्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज 26 एंगस्ट्रॉम और 2.6 नैनोमीटर। अब जैसे बी डीएनए में ये 3.4 या 34 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन ए डीएनए में ये डबल हेलिक्स उसका जो डायमीटर है 26 एंगस्ट्रॉम होता है। ईच टर्न पिच ऑफ द हेलिक्स इज 28 एंगस्ट्रॉम दैट इज 2.8 नैनोमीटर विथ 11 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें एक पिच में यानी एक जो पिच ऑफ हेलिक्स है उसमें 11 जो बेस पेयर्स है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जबकि बी डीएनए में हम लोग इसे 10.5 देखते हैं। और प्लेस डिस्टेंस अबाउट 2.6 एंगस्ट्रॉम और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के जो स्ट्रैंड्स हैं बेस पेयर्स है उसके बीच में 2.6 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। ईच स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैज़ हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेटाइज्ड बॉन्ड ऑन द आउटसाइड। जस्ट लाइक बी डीएनए इसमें भी जो पेरिफेरल रीजन है उसमें आउटसाइड में जो फॉस्फेट और शुगर का जो चेन है वो प्रेजेंट होता है और इनर साइड में बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं यानी नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनर साइड जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और आउटर जो साइड होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है यानी वाटर लविंग होता है। और कोर का जो पोर्शन है वो वाटर हेटिंग यानी हाइड्रोफोबिक होता है। The 2 polynucleotide chains are complementary to each other due to base pairing. इसमें भी बेस पेयरिंग वैसे ही होती है, एडेनिन के संग थाइमिन जो है वो पेयर करेगा और साइटोसिन के संग ग्वालिन, और ये भी चारगॉप्स रूल को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं बी डीएनए के बारे में।
डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसमें डिटेल में हम लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर में डिस्कस कर लिया है। इसमें मैं थोड़े से एक्सटर्नल फीचर्स पर के बारे में बात करना चाहूँगी जो किस टाइप के रिलेटिव ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं। BDNA, Watson and Crick constructed the model of DNA in its B lattice conformation found in the fibers at very high यानी 92% relative humidity and in solutions of low ionic strength. This B form of DNA having major and minor groups is thought to prevail in the living cells. BDNA जो है सबसे कॉमन मोस्ट डीएनए है जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने जिसके मॉडल को प्रपोज किया था और वो 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और लो आयोनिक स्ट्रेंथ में प्रेजेंट होता है और ये सबसे कॉमन है जो सभी लिविंग सेल्स में ये स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं cDNA की। The C forms occur when DNA fibers are maintained in 66% relative humidity in presence of lithium ions. It does not in vivo. ये नेचुरल कंडीशंस में cDNA प्रेजेंट नहीं होता है, ये लेबोरेटरी कंडीशंस में इसे बनाया जा सकता है अगर डीएनए फाइबर को 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और लिथियम आयन के प्रेजेंस में रखा जाए तो cDNA का कन्फर्मेशन ले लेता है। अब नेक्स्ट D and eDNA बोथ आर रेयर टाइप ऑफ डीएनएस, बहुत ही रेयर डीएनए है और डीएनए फॉर्म्स हैव द फ्यूएस्ट बेस पेयर पर टर्न और इसमें बहुत ही कम बेस पेयर्स होते हैं, सबसे कम यानी 8 to 7.5 बेस पेयर्स पर टर्न इसमें रहते हैं और इस पूरे में ग्वानिन नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर डी और ई डीएनए में अगर ग्वानिन नहीं है तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री पेयर है दैट इज साइटोसिन भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये एडेनिन एंड थाइमिन रिच होता है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसे अभी तक बहुत ज़्यादा इसे स्टडी नहीं किया जा सका और ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कम अमाउंट में मिला है जिसकी वजह से इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसे स्टडी करने में मुश्किलें आती हैं। यहाँ मैंने तीनों ही डीएनए टाइप BDNA, cDNA और dDNA के स्ट्रक्चर को किस तरीके से उसका हेलिक्स में क्या डिफरेंस होता है इसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। BDNA का डायमीटर कंपेयर टू cDNA ये ज़्यादा होता है और dDNA का सबसे कम होता है, D और eDNA का, क्योंकि ये रेयर टाइप ऑफ डीएनए होते हैं। अब नेक्स्ट स्पेशलाइज हम लोग स्टडी करेंगे ZDNA। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ZDNA का स्ट्रक्चर। ये बार बार क्वेश्चन आता है ADNA और ZDNA के स्ट्रक्चर से संबंधित। तीन इम्पॉर्टेंट डीएनए हैं जिसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। BDNA जिसमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, ADNA स्पेशलाइज होता है और ZDNA सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस में ये प्रेजेंट होता है। ZDNA provides the most striking contrast with the classical structural families. It is the left-handed double helical DNA containing about 20 residues per turn. ये लेफ्ट हैंडेड है और इसे हम लोग ZDNA कहते हैं क्योंकि इसका जो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है वो जिग-जैग मैनर में प्रेजेंट होता है। यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से वो वेव ही नहीं होकर करके जिग-जैग लाइक ये प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिग-जैग जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो जिग-जैग फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग ZDNA कहते हैं। और इसमें एक जो पिच है हेलिक्स है उसमें 12 रेसिड्यूज पर टर्न होते हैं। द स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर रिच एंड हिज कोवर्कर्स। और ये जो ZDNA का स्ट्रक्चर था उसे अलेक्जेंडर रिच ने प्रपोज किया था और उनमें कुछ उसके सहयोगी भी शामिल थे। The part of the sugar phosphate backbone is zigzag in nature. For that reason, this is known as ZDNA. This structure is found in fibers having alternating purine and pyrimidine sequences. It exists only a very high salt concentration. अगर किसी मीडियम में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है तो उस समय ये अपने आप जो डीएनए है अपने आप को ZDNA में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इसमें प्यूरिन और पायरामिडिन का जो कंपोजिशन है वो अल्टरनेट बेस पेयरिंग अल्टरनेट होता है। एक प्यूरिन और
पायरिमिडीन के सीक्वेंस का। ZDNA हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली by synthesizing D-cytosine guanine 3 molecules which were isolated as crystals। अब ये जो ZDNA है इसे आर्टिफिशियली क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ZDNA also been detected in living cells being specific antibodies against it। और नेचुरल कंडीशंस में बहुत सारे सेल में अगर कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगर अप्लाई किया जाता है तो जो DNA है वो जिगजैग कोर्स को फॉलो कर लेता है। It is called ZDNA। It is also double helical। Both the helix are antiparallel and exhibit adenine to thymine base pairing and guanine to cytosine base pairing। ये चारगॉप्स रूल ये भी फॉलो करता है, सिर्फ इसमें शुगर और जो फॉस्फेट का जो बैकबोन है वो जिगजैग सेंस में प्रेजेंट रहता है और ये लेफ्ट हैंडेड होता है। अब अगर इसके कुछ और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो DNA हैज़ लेफ्ट हैंडेड सेंस ऑफ हेलिक्स, सुगर रेसिड्यूज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग alternating orientation so that repeating unit is a dimer और डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिपीटिंग यूनिट है यानी जो हम लोग इसमें मोनोमर्स देखते थे, सभी DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो मोनोमर चेन थे और इसमें ये डाइमर चेन होता है, यानी एक संग 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एज अ डाइमर और डाइन्यूक्लियोटाइड। इन ZDNA 1 कॉम्प्लेक्स हेलिक्स हैव 12 बेस पेयर्स और 6 रिपीटिंग डाइन्यूक्लियोटाइड्स यूनिट। अब जो हम लोग एक पीछे नहीं एक पर टर्न हम लोग 12 बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं, वो 12 बेस पेयर्स 6 डाइमर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। सो एंगल ऑफ द ट्विस्ट पर रिपीटिंग यूनिट और डाइन्यूक्लियोटाइड इज 60 डिग्री। 1 complete helix is 45 angstrom in ZDNA। Since bases get more length to spread in ZDNA, the angle tilt is 60 degree। They are closer to the axis, hence the diameter of ZDNA is 18 angstrom। और ZDNA का जो डायमीटर होता है वो सबसे जो नॉर्मल DNA है BDNA उससे उसका डायमीटर कम होता है। BDNA का 20 एंगस्ट्रॉम है, इसका 18 एंगस्ट्रॉम होता है। The DNA plays the role in regulation of gene activity and genetic recombination। ऐसा माना जाता है कि जो DNA है, शुरुआती दिनों में ऐसा माना जाता था क्योंकि ये भी DNA है तो ये जीन रेगुलेशन और एक्टिविटी और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। लेकिन लेटर बाद में जब और इसे डिटेल स्टडी की गई तो ये देखा गया कि इस फॉर्म में जो DNA है वे उसमें से मोस्टली जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है वे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसे हम लोग लेटेंट DNA भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक्टिविटी में लेटेंसी आ जाती है जब वो ZDNA फॉर्म में होता है। तो the sequence of capable of forming ZDNA are believed to play a role in recombination and rearrangement of DNA as immunoglobulin genes। लेकिन किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ये स्पेशलाइज मतलब ZDNA जो है स्पेसिफिक जीन्स को बियर करता है जिससे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है और बहुत ही रेयर प्रोटीन इससे फॉर्म होता है जिसकी वजह से और मोस्ट ऑफ द केसेस ये लेटेंसी में ही रहता है। अब चलिए हमने पूरे 6 टाइप्स के डिफरेंट DNA कन्फर्मेशंस यानी फॉर्म्स ऑफ DNA को देखा। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ADNA, सेकंड BDNA, देन ZDNA। अब पहला है हेलिक्स सेंस। हेलिक्स सेंस में अगर हम लोग बात करें तो ADNA और BDNA राइट हैंडेड है और ZDNA लेफ्ट हैंडेड है। रेसिड्यूज पर टर्न तो ADNA में 11 रेसिड्यूज पर टर्न हैं, BDNA में 10.5 और इसे हम लोग ओवरऑल 10 रेसिड्यूज मानते हैं और ZDNA में 12 रेसिड्यूज पर टर्न प्रेजेंट है और 12 रेसिड्यूज 6 डाइमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब डायामीटर की बात की जाए तो 26 एंगस्ट्रॉम ADNA के लिए, 20 एंगस्ट्रॉम BDNA के लिए और ZDNA के लिए 18 एंगस्ट्रॉम। राइज पर रेसिड्यूज की बात की जाए तो 2.6 एंगस्ट्रॉम
ADNA के लिए, BDNA के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड ZDNA के लिए 3.75 यानी 3.7 एंगस्ट्रॉम। अब हेलिक्स पिच की बात की जाए तो 28 एंगस्ट्रॉम ADNA के लिए, 34 एंगस्ट्रॉम BDNA के लिए और 44 एंगस्ट्रॉम ZDNA के लिए। बेस पेयर पर टिल्ट 20 डिग्री टिल्ट है ADNA का, 6 डिग्री है BDNA का और 7 डिग्री है ZDNA का। रोटेशन पर रेसिड्यूज के फॉर्म में 32 डिग्री ADNA के लिए, BDNA के लिए 36 डिग्री एंड ZDNA के लिए 60 डिग्री पर डाइमर फॉर्म में। अब अगर ग्लाइकोसाइडिक टॉर्शन एंगल्स यानी सिस एंड सिन और एंटी की बात की जाए, जो कि अगर सिन और एंटी अगर समझना है तो मैंने जो अपना जो एक वीडियो डाला था न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड में मैंने ये ग्लाइकोसाइडिक टॉर्शन एंगल्स के विषय में बहुत ही डिटेल में सारी जानकारियाँ दी हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक टॉर्शन एंगल्स हैं, इसमें डीऑक्सी गुआनिन यानी प्यूरिन्स के लिए ADNA में एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका नाइट्रोजनस बेसिस का। जो ग्लाइकोसाइडिक टॉर्शन एंगल्स है, ग्लाइकोसाइडिक यानी नाइट्रोजनस बेस शुगर से जो जुड़ा होता है, उसका एंगल में कैसा रोटेशन होता है, उस रोटेशन को हम लोग टॉर्शन एंगल्स कहते हैं। जिस टाइप का रोटेशन होगा, एंटी होगा या सिन होगा, तो इसके बेसिस पे एंगल्स फॉर्म होगा। तो प्यूरिन के लिए ADNA में एंटी होगा और प्यूरिन में भी स्पेशली गुआनोसिन के लिए, डीऑक्सी गुआनोसिन के लिए BDNA में भी एंटी होगा, लेकिन ZDNA में ये सिन होगा। दूसरा, अगर साइटिडीन की बात करें यानी पिरिमिडिन की बात की जाए तो ADNA के लिए एंटी, BDNA के लिए भी एंटी और ZDNA के लिए भी एंटी ही फॉर्म होता है। अब अगर शुगर पकड़ की बात करें, शुगर पकड़ के भी बेसिक्स को मैंने क्लियर किया है न्यूक्लिक एसिड में, इसलिए उस वीडियो को प्लीज़ फॉलो कर लें। डीऑक्सी गुआनोसिन जो प्यूरिन है, उसमें जो शुगर पकड़ होता है डेट इज़ C2' एंडो। ADNA के लिए, BDNA के लिए भी C2' एंडो, लेकिन ZDNA में उल्टा होता है, इसमें C3' एंडो होता है। अब डीऑक्सीसाइटिडीन की बात करें यानी पायरिमिडिन की बात करें तो ADNA में C3' एंडो, BDNA में C3' एंडो और ZDNA में C2' एंडो का कन्फर्मेशन होता है शुगर पकर्स के फॉर्म में। अब यहाँ मैंने डिफरेंस के फॉर्म में जो भी इसके DNA हेलिक्स है, उस हेलिकल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन दिखाया है। सबसे ज़्यादा डायमीटर ADNA का, उसके बाद BDNA, तब C और DDNA, और सबसे कम जो होता है वो C और DDNA का डायमीटर होता है और ZDNA का भी, और इसमें सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है ADNA का। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं एंगल ट्विस्टिंग भी बहुत शार्प है ADNA में, BDNA में उससे थोड़ा सा वाइड है। इसमें माइनर ग्रुप नॉमिनल होता है, मेजर ग्रुप डेप्थ होता है। इसमें BDNA में नॉर्मल, CDNA में भी माइनर ग्रुप जो है वो बहुत ही माइनर होगा और मेजर जो है इन डेप्थ होगा। DDNA में लगभग इक्विवेलेंट होता है माइनर और मेजर ग्रुप्स, और ZDNA में ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वैसा डिफ्रेंशिएशन माइनर और मेजर ग्रुप्स का नहीं होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं शुगर और फॉस्फेट का जो स्ट्रैंड है यानी बैकबोन, वो जिगजैग सेंस में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसे ZDNA कहते हैं। ये सारे चारों जो DNA हैं A, B, C, D, ये सभी DNA राइट हैंडेड होंगे और ZDNA जो है ये अकेला इकलौता लेफ्ट हैंडेड DNA होता है। उम्मीद है ये डिफरेंट टाइप्स के जो DNA कन्फर्मेशन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने पेशेंसफुली इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।